Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing well. जी, तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? मेरी बात तो आप लोग सुनते नहीं हैं। किसी ने ना लाइक किया, ना कमेंट किया, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया। चलें, कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं करूँगी मैं आप लोगों से। एपिसोड की तरफ चलते हैं। कमरे में गहरा सुकून था और सिर्फ सारे आशा की सांसों की भारी आवाज़ गूंज रही थी। रूही जो फर्स्ट एड बॉक्स हाथ में लिए नजरें झुकाए खड़ी थी, उसे अपने चेहरे पर सावर की स्कैन करते हुए गहरी नीली नजरें साफ महसूस हो रही थीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। आधी रात को मिसेज आलिया का अपने इस मगरूर शौहर के कमरे में बगैर इजाजत दाखिल होना, क्या मैं इसका मतलब जान सकता हूँ? सावियार की गहरी, धीमी और मखमली आवाज़ कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। जाविया की आवाज़ सुनकर रूही ने जैसे ही चौंक कर अपनी सुनहरी आंखें उठाई, उसकी नज़र सामने खड़े सावियार के बरहना और वजीह वजूद पर पड़ी। वो सिर्फ एक टॉवल में मलबूस था, उसकी चौड़ी छाती पर पानी की बूंदें अब भी चमक रही थीं। ये मंजर देखते ही रूही की होश उड़ गई। उसका पूरा चेहरा हया से लाल सुर्ख हो गया और उसने फौरन अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और मुड़कर वापस भागने लगी। शाजी, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? मैं वापस जा रही हूँ, वो हड़बड़ाकर बोली। लेकिन सावेर शाह इतनी आसानी से उसे जाने देने वाला नहीं था। उसने बिजली की सी तेजी से कदम बढ़ाया और रूही का नाजुक बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। रूही पीठ के बल सीधी सावेर के चौड़े और ठंडे सीने से जा लगी। सावेर की गिरफ्त उसके बाजू पर मजबूत थी, लेकिन उसमें बेपनाह मोहब्बत और एहतराम का मान था। इतनी जल्दी भी क्या है रूही खान? अभी तो तुम खुद मेरे हिसाब में आई हो। साफिया ने झुककर उसके कान के पास गहरे लहजे में कहा, जिससे रूही के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। और जरा देखूं तो सही, ये हाथ में क्या छुपा कर लाई हो? उसने रूही के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और उसे बेड पर रख दिया। रूही ने बामुश्किल खुद को संभाला, अपनी झुकी पलकों के साथ आहिस्ता से मुड़ी और साविया के दाएं हाथ की तरफ इशारा किया, जहाँ नीला पड़ा जख्म अब भी वाज़ेह था। वो आपके हाथ पर चोट लगी थी ना, इसलिए मैं पट्टी करने आई थी, उसने इंतहाई मासूमियत और फिक्र के साथ कहा। रूही का ये मुखलिस और मासूमाना प्यार देखकर जावेर के दिल के अंदर का सारा गुस्सा और तैश एक ही पल में पिघल गया। उसके लबों पर एक इंतहाई दिलकश और नरम मुस्कुराहट उभरी। वो रूही को लेकर बेड के किनारे पर बैठा और अपना जख्मी हाथ उसके सामने कर दिया। ठीक है, अगर मिसेस आव्याशा खुद आई हैं तो पट्टी भी वही करेंगी। रूही ने धड़कते दिल के साथ बॉक्स खोला और रूही पर लोशन लगाया और बहुत ही नरमी से साविया के जख्म को साफ करने लगी। जैसे ही रूही उसके जख्म पर लगी, साविया के मुंह से हल्की सी सिसकारें निकली। रूही ने फौरन चौंक कर देखा और अपने गुलाबी लोगों से उसके जख्म पर हल्की सी फूंक मारी ताकि उसे दर्द न हो। रूही की इस मासूमाना हरकत और उसके लम्स ने साविया के वजूद में एक सहसा तारी कर दिया। ज़ाविया ने अपने बाएं हाथ की उँगलियों से रूही की नाजुक ठोड़ी को आहिस्ता से ऊपर उठाया और उसका चेहरा अपने नज़दीक कर लिया। ज़ाविया की नज़रें रूही के गुलाबी लबों के ऐन ऊपर मौजूद उस जालिम तिल पर टिक गईं। उसने अपनी ठोड़ी पर मौजूद गिफ्ट को थोड़ा और ऊपर करते हुए अपने हाथ की अंगूठी का एक सख्त और धड़कता हुआ लम्स रूही के उस खूबसूरत दिल पर छोड़ दिया। फासला अब इतना कम था कि रूही को ज़ाविया के मुंह से निकलते गर्म और भारी सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थीं। ज़ाविया की इतनी खतरनाक नज़दीकी और उसकी गहरी नीली आंखों की सुर्खी को देखकर रूही को लगा जैसे उसकी रूह परवास होने लगी हो। रूही ने धड़कते दिल के साथ अपनी झुकी हुई पलकें आहिस्ता से उठाईं और सीधा ज़ाविया की आंखों में देखा। लेकिन ज़ाविया की नज़रों में इस वक्त जो बेखुदी और बहका हुआपन था, उसे देखकर रूही के दिल की धड़कन इस हद तक बढ़ गई कि जैसे अभी सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आ जाएगी। सैयद शाह ने इस आखिरी फासले को भी मिनटों में समेट लिया और इंतहाई नरमी और वारफतगी से अपने लबों रूही को छूते होंठों पर रख दिए। इस अचानक और गहरे लम्स की सैर में आकर रूही के हाथ से वो कॉटन नीचे फर्श पर गिर गई। साबिर एक पल के लिए हटकर थोड़ा पीछे हुआ तो रूही ने शर्म और हया के मारे अपना सर ज्यादा झुका लिया। साबिर ने उसके झुके हुए सिर को देखा। उसने पूरी शिद्दत और दीवानगी के साथ रूही का गुलाबी होंठ अपने होंठों के हिसाब में ले लिए। रूही का पूरा वजूद कांप उठा। उसने अपने दोनों हाथों से साबिर की सफेद शर्ट को, जो बेड पर पास ही रखी थी, और उसके कंधे को जोर से अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। वो एक इंतहाई पैशनेट
کچھ دیر بعد زاویار پیچھے ہٹا تو روحی کا سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا اور اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ زاویار نے اسے اپنے بازوؤں کے مضبوط حصار میں سمیٹ لیا، جہاں اب صرف پیار کا احساس تھا۔ روحی میری جان، ریلیکس۔ زاویہ نے اس کے گیلے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے نہایت محبت بھرے لہجے میں کہا، میں اب کبھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، شیر خان ہو یا اس دنیا کا کوئی بھی طوفان۔ وہ زاویہ شاہ کی امانت کو اب چھو بھی نہیں سکتا۔ روحی نے اس کے سینے پر سر ٹکائے دھیمی اور کانپتی آواز میں پوچھا، شاہ جی آپ سچ مچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی سیدھی طرح تو بتایا ہی نہیں۔ زاہرہ نے ایک گہرا قہقہ لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ روحی خان، جو محبت آنکھوں اور لبوں سے ظاہر ہو جائے اسے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر محبت نہ ہوتی تو میں لندن کی کروڑوں کی ریل چھوڑ کر طوفان بن کر تمہارے لیے پاکستان نہ آتا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت تصویر ہو۔ اب چلو اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، صبح لالا کے پاس ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ روحی نے باکس بند کیا اور زاویہ کی مخلص اور پیار بھری باتوں کے مان کے ساتھ شرماتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں اب اس کا دل ہمیشہ کے لیے زاویہ شاہ کے نام پر دھڑک رہا تھا۔ اوکے جی، کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔